बेटी की शादी और विदाई। शादी के बाद विदाई का समय था। रोहिणी अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी। वहां मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। रोहिणी ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नजदीक आ गई थी। रोहित, जो उसका पति था, अपने खास मित्र मोहित के साथ बातें कर रहा था। मोहित यार, सबसे पहले तो घर पहुंचते ही होटल चलकर बढ़िया सा खाना खाएंगे। यहाँ खाने का मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा छोटा भाई रोहन भी बोला, हाँ यार, रस मलाई में तो रस ही नहीं था। और वहीं पर जोर जोर से हंसने लगा। रोहित बोला, हाँ हाँ, होटल चलेंगे तो खाना खा लेना, मुझे भी खाने में मजा नहीं आया। अपने पति के मुंह से ये शब्द सुनते ही रोशनी गाड़ी में बैठने जा रही थी, लेकिन उसने वापस गाड़ी के दरवाजे को जोर से बंद किया और अपने पापा के पास पहुंची और अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, पापा, मैं ससुराल नहीं जा रही, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। उसने यह बात इतनी जोर से कही कि सब लोग सुनकर दंग रह गए। सब नजदीक आ गए। रोहिणी के ससुराल वालों पर तो पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी रोहिणी के ससुर ने पूछा, लेकिन शादी हो गई है, क्या कर रही हो बेटा? सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ है। दुल्हन ससुराल जाने से आखिर मना क्यों कर रही है? रोहिणी ने अपने पिता दयाशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। रोहिणी ने अपने ससुर से कहा कि बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप और आपका बेटा नहीं जान सकते, क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। रोहिणी रोते हुए बोले जा रही थी, आप जानते हो कि मेरी शादी के लिए शादी में बारातियों की आव भगत में कोई भी कमी ना हो जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-2 बजे तक जाकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी ताकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है आज। और मेरे पिता तो 100 रुपए की नई शर्ट पहनकर खड़े हैं। मेरे माता पिता ने न जाने अपने कितने ही सपनों को मारा होगा। ना अच्छा खाना खाया, ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में मजा नहीं आया और देवर जी को रसमलाई में रस नहीं मिला। इसमें इनकी क्या गलती है? रोहिणी के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। पिता की बात को बीच में ही काट कर रोहिणी बोली, पापा जी, यह छोटी सी बात नहीं है। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत से कोई मतलब नहीं है। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई और पनीर क्या आपने बनाया? आपने दिल खोलकर खर्च किया है, कुछ कमी नहीं रखी आपने। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी इनको दे रहे हैं। मुझे पता नहीं कि माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल सुबह बाजार अकेली जा पाएगी क्या? जो बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी नहीं रखी है। यह बात इनकी समझ में क्यों नहीं आई? दयाशंकर जी ने अपनी बेटी रोहिणी के सर पर हाथ फिराया और कहा, अरे पगली, बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? मुझे तुझ पर गर्व है कि तुम मेरी बेटी है, लेकिन बेटा, इन्हें माफ कर दे, तुझे मेरी कसम। शांत हो जा। रोहिणी के पति ने अपने ससुर से भी माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई, मेरा वह मतलब नहीं था। उसका गला बैठ गया था। रोहित के पिता ने कहा कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन भगवान बड़ा ही दयालु और कृपालु है, जिसने मुझे बेटी दी है। मुझे शायद इसलिए ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब इन नालायकों को माफ कर दे बेटा। मैं तुझसे इनकी गलती की माफी मांगता हूं बेटी। रोहित के पिताजी ने हाथ जोड़ लिए थे। रोहिणी के सामने हाथ जोड़े खड़े रोहित के पिताजी के हाथ रोहिणी ने पकड़ लिए और कहा कि बाबूजी नहीं, आप ऐसा मत करिए। तभी रोहित के पिताजी बोले, बाबूजी मत बोल बेटा, मैं तेरा पापा हूं, पिताजी कहकर बुला मुझे। फिर रोहिणी उनसे लिपट कर रोने लगी। रोहिणी के पिता दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गर्व की अनुभूति कर रहे थे।
रोहिणी अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी और पीछे छोड़ गई थी अपने माँ और पिताजी की आंसुओं से भरी आंखें। आज इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी दूर प्रदेश और जाकर किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। बेटी माँ बाप का अनमोल धन होती है, न कि पराया धन। हम कभी भी किसी शादी में जाएं तो कभी खाने में कमी मत निकालिएगा, क्योंकि उस खाने में एक पिता के न जाने कितने ही अरमान और मेहनत छुपी होती है। बेटी की शादी में खाने की कद्र करना सीखिए। वैसे आपका साथियों इस कहानी के बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।